अस्सलामुअलैकुम। दुआखाना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो होगी ये इलाज बिल ग़ज़ा के हवाले से होगी और इसमें जिस चीज़ का जिक्र करेंगे हम वो होगा कद्दू के फ़ायदे। और ये जो वीडियो होगी ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी और इससे आप बहुत ज़्यादा ऐसे मसले होंगे जो आप सिर्फ एक सब्ज़ी के इस्तेमाल करने से आप दूर कर सकेंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। इसमें क्योंकि कद्दू का जो जिक्र है वो बहुत ज़्यादा जगह पे है, क्योंकि अगर आप हिकमत के अंदर अगर आप कद्दू का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे वो आपका अगर जिगर का मसला है, जिगर ख़राब रहता है, तो आपके जिगर को दुरुस्त करने के लिए कद्दू का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। उसके बाद अगर आपके खून के अंदर गर्मी हो चुकी है तो उसमें अगर आप कद्दू का जूस वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और नहायत ही बेहतरीन साबित होता है। और अगर आपको हेपेटाइटिस सी या बी का मसला बन चुका है तो उसमें भी आपको चाहिए कि आप कद्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके इस्तेमाल करने से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और वो लोग जिनका जिगर ख़राब हो चुका है या अपने जिगर को इलाज के हवाले से सही करना चाहते हैं, बिल ग़ज़ा के हवाले से, यानी खाना खाने के बाद या खाने से उसे ठीक करना चाहते हैं, यानी कि अगर वो चाहते हैं कि हम मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी ग़िज़ा के ज़रिए अगर वो अपने जिगर को दुरुस्त करना चाहते हैं या जिगर को ठीक करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो कद्दू का इस्तेमाल करें। कद्दू इंशाल्लाह ताला आपके जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप कद्दू का डेली इस्तेमाल करते हैं जूस का या उसे किसी भी चीज़ में बना के या पका के इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके जिगर के हवाले से बहुत बेहतरीन होगा। उसके बाद वो लोग जिनको मैदे की भूख का मसला रहता है, यानी कि भूख नहीं लगती, तो वो भी कद्दू का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला उसे किसी भी सब्ज़ी के अंदर या किसी भी मीट या मुर्गी के अंदर, गोश्त के अंदर भी उसे डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से आपके मैदे की जो खुश्की होगी वो ख़त्म होगी और आपको भूख जो होगी वो बड़े अच्छे तरीके के साथ लगेगी। क्योंकि आज से पहले दौर के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो लोग जो होते थे कद्दू के तेल की जो होती है वो मालिश करते थे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था अगर उसकी जो कद्दू के ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम डुंडी बोलते हैं, वो लेके उसे आप पैरों की तलियों के अंदर उसका या हाथों की तलियों के ऊपर उसका मसाज करते थे, जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर जो हीट होती थी खून के अंदर या मैदे के अंदर या जिगर के अंदर या मसाने के अंदर जिनकी गर्मी होती थी वो उसके मसाज करने से वो चली जाती थी, उनको एक पुरसकून मिलता था। और उसके बाद वो लोग जिनको सही तरीके के साथ नींद नहीं आती तो वो उन्हें चाहिए कि कद्दू का जो ऑयल होता है वो बनाएं घर के अंदर खुद और उसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला उसके इस्तेमाल करने से आपको बड़े पुरसकून नींद आएगी। अगर आपको बेख्वाबी का मसला है या किसी किस्म की और टेंशन की वजह से आपको नींद सही तरीके से नहीं आती तो वो कद्दू का ऑयल बना के उसे इस्तेमाल करें। और गर्मी वाले जो लोग हैं जो गर्मियों के इलाके में रहते हैं या जिनके जिस्म के अंदर गर्मी है वो कद्दू की तेल की मालिश करें। इंशाल्लाह ताला उसकी मालिश करने से उनके जिस्म की गर्मी हीट जो होगी वो ख़त्म होगी और उनको एक पुरसकून ज़िंदगी मिलेगी। जिस्म के अंदर एक बिल्कुल ताजगी मिलेगी, एहसास होगा कि उनका जिस्म बिल्कुल फ्रेश है, उनके जिस्म से गर्मी ख़त्म हो चुकी है। कद्दू को आप खाने के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ऑयल भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसे जिस तरह चाहें उस तरह बनाएं और इससे फ़ायदे हासिल करें। और कद्दू को आप लाजमी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर दुरुस्त रहे, मैदा दुरुस्त रहे, तो उसे आप खाने में लाजमी इस्तेमाल किया करें। और ये जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो लोग जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही है वो कद्दू का ऑयल बना लें, उसका हल्का हल्का सर के अंदर मसाज किया करें। इंशाल्लाह ताला उनकी जो नज़र होगी वो भी तेज़ होना शुरू हो जाएगी और इसे खाने में भी आप इस्तेमाल किया करें। आज की जो हमारी ये वीडियो थी ये कद्दू के हवाले से थी। इसे आप खाएं भी, मालिश भी करें और इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदे हासिल करें। और बेहतरीन और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।